We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कहूंगा सच कहूंगा मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात होगी उस जंग की जो पिछले 1300 दिनों से चल रही है। ये युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच। इस लड़ाई में रूस और यूक्रेन की कोई तुलना नहीं हो सकती। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता, कहीं नहीं टिकता। लेकिन आज तक अगर यूक्रेन ने मोर्चा संभाल रखा है तो उसकी वजह है नाटो की ताकत, नाटो का साथ, उसका पैसा, उसके हथियार। लेकिन अब पुतिन ने ऐसी कसम खाई है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पुतिन अब कीव पर कब्जा करना चाहते हैं और इस मकसद से रूसी सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके कीव में कोहराम मचा दिया है। ऐसे में युद्ध का अगला कदम क्या हो सकता है, आज इसी पर है हमारा बैटल ग्राउंड। पुतिन का प्रलयंकारी प्रहार। यूक्रेन में मचा हाहाकार। रूस का बारूदी बवंडर। जेलेंस्की को करना होगा सरेंडर। यूक्रेन जंग में नो सीज फायर। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ फायर। पुतिन ने ले लिया सबसे घातक प्रण। जेलेंस्की पर मंडराया बारूदी ग्रहण। पुतिन ने खाई विनाशक कसम। यूक्रेन को करके रहेंगे भस्म। कीव में कोहराम, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद लग रहा था कि रूस यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों की तरफ से भी इसके संकेत मिलने लगे थे। लेकिन पिछले 24 घंटे में पुतिन ने जो किया है उसके बाद यह तय है कि युद्ध थमेगा नहीं, बल्कि जंग में और कोहराम मचेगा। क्योंकि इस बार पुतिन ने यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक वार किया है और टारगेट किया है यूक्रेन की राजधानी कीव को। तो क्या यह माना जाए कि इस बार पुतिन कीव पर अपना झंडा लहराने में आमादा है और जब तक कीव फतेह नहीं कर लेते वो रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में शांति नहीं, अब रण होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बारूदी ग्रहण। यूक्रेन युद्ध अभी नहीं थमेगा। यूक्रेन जंग में अभी और कोहराम मचेगा। यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला। कीव का कोना कोना दहला।
पुतिन ने दिखाया रौद्र रूप। यूक्रेन पर आसमान से बरसी मौत। रूस ने 27 अगस्त को देर रात यूक्रेन की राजधानी कीव में किस कदर कोहराम मचाया, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रूसी सेना ने देर रात कीव पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। कीव में बहुमंजिला इमारतों, सरकारी दफ्तर और अस्पताल को टारगेट करके रूसी फौज ने मिसाइलें दागी। एक विनाशकारी धमाका और आसमान तक उठती आग की लपटें। ये तस्वीरें कीव के रिहायशी इलाके की हैं। यहाँ अचानक आसमान से मिसाइल अटैक होता है और धमाके के साथ आग की ज्वाला पूरे इलाके को चपेट में ले लेती है। कीव पर रूस ने सबसे भीषण हमला किया है। एक साथ कई मिसाइलों से प्रहार किया है, जिससे पूरा इलाका जल उठा। अब धमाके के इस वीडियो को देखिए। इलाके में सन्नाटा पसरा है। तभी आसमान से मिसाइल आकर जमीन पर ब्लास्ट करती है और आग तांडव बचाने लगती है। इस तस्वीर में गगनचुंबी इमारतें दिख रही हैं। इन्हीं बिल्डिंग के पास रूसी फौज ने बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई हैं। पिछले 42 महीने में रूस यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर चुका है और अब पुतिन का क्रोध कीव पर बरस रहा है, जिसका सबूत ये तस्वीरें देख सकते हैं कि रूसी अटैक के बाद ऊंची ऊंची इमारतें जल रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां चकनाचूर हो चुकी हैं, तो इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये रूस का कीव पर अब तक का सबसे विनाशकारी हमला है। रूसी सेना ने कीव के निप्रो, डानेत्स्की और सोलोमियांस्की जिलों को निशाना बनाया है। इन हमलों में कीव शहर में घरों, कार्यालय और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। कीव पर पहला हमला रात करीब 9:30 बजे किया गया और एक साथ सैकड़ों ड्रोन ने कीव पर अटैक किया। इसके बाद देर रात 3 बजे कई ब्लास्ट की आवाजें सुनी गई। रात 3:30 बजे भी कीव में सायरन बजते रहे और रूसी फौज के हमले जारी रहे। डानेत्स्की जिले में 5 मंजिला इमारत पर रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया। इस हवाई अटैक में 2 रिहायशी बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह हो गई और एक और बिल्डिंग आग में जलकर खाक हो गई। वहीं दिप्रोवस्की जिले में एक 3 मंजिला दफ्तर और एक 25 फ्लोरों की बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके चलते ये इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। ऐसे में कीव पर हमला करके पुतिन ने संदेश दे दिया है, ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि अब पुतिन का अगला टारगेट कीव पर कब्जा करना है? क्या कीव पर अपना झंडा लहराने के बाद ही रूस जंग खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा सकता है? रशिया इस बात की जल्दी में है कि वो जितना इलाका कैप्चर कर सकता है वो करे और उसको कामयाबी भी मिली है। ये लड़ाई कितनी देर और चलेगी, कितना और नुकसान होगा? अगर नेटो देशों ने कोई ऐसा हथियार दिया जिससे रशिया को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो फिर पुतिन कुछ भी कर सकता है। पुतिन के पास ऐसे हथियार भी हैं जो समुद्र के जरिए भेज सकता है, न्यूक्लियर पावर्ड हैं और वो तबाही मचा सकता है। रूस के यूक्रेन पर हुए इस ताजा अटैक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जंग खत्म करवाने की कोशिशों को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पुतिन से जब ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की थी तो दुनिया को लगने लगा था कि ये युद्ध अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद भी रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे और अब तो पुतिन ने जो टारगेट सेट किया है उससे यूक्रेन युद्ध के वर्ल्ड वॉर की शक्ल अख्तियार करने का डर फिर बढ़ने लगा है। वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि अब क्लासिकल जो वर्ल्ड वॉर है वो नहीं होगा।
जिस तरह से कोलिशन बन रहे हैं, जिस तरह से लोगों के कोल्यूशंस बन रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर का ही नतीजा है। अगर आप देखें करीब 80 से 90 देश एक दूसरे से, चाहे वो इंटरनल वॉर हो, चाहे ऑल आउट वॉर हो या और स्कर्मिशेस हों, उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यही प्रारूप जो वर्ल्ड वॉर का है वही देखने को मिलेगा और हम यकीनन एक वर्ल्ड वॉर के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर रूस ने इसी तरह से अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और ट्रंप जिस तरह की शख्सियत हैं, तो हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। ऐसे में अगर पुतिन ने कीव पर आगे भी हमले जारी रखे तो संभव है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नाटो को आगे आना पड़ सकता है, और ऐसा हुआ तो ये जंग रूस वर्सेस नाटो की तरफ मुड़ सकती है और फिर यहीं से शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।